नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल की तह तक जाएंगे और हमारा गाइड होगा आत्म उपनिषद। तो देखिए, ये उपनिषद शुरू ही एक ऐसे सवाल से होता है जो शायद हर इंसान ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। आखिर मैं हूं कौन? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उपनिषद हमें एक सफर पर ले जाता है, एक अंदरूनी सफर। ये ऐसा है जैसे हम एक एक करके अपने अस्तित्व की परतों को हटा रहे हो। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत होती है सबसे बाहरी, सबसे जानी पहचानी परत से, यानी हमारे इस भौतिक शरीर से। उपनिषद सबसे पहले आत्मा शब्द का इस्तेमाल इसी बाहरी शरीर के लिए करता है। मतलब ये वो ढांचा है, वो खोल है जिसमें हम रहते हैं। यही है जो जन्म लेता है और मरता है। सोचिए, हमारी त्वचा, मांस, हड्डियां, बाल, उंगलियां, हाथ पैर, पेट, सिर, इन सब चीजों का जोड़। यही वो शरीर है जो पैदा होता है और एक दिन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हुई बाहरी परत। अब एक कदम और अंदर चलते हैं, शरीर से परे, उस मैं की तरफ जो इस दुनिया को महसूस करता है। इसे उपनिषद कहता है अंतरात्मा। ये कौन है? ये वो है जो सुनता है, चखता है, सोचता है, महसूस करता है, काम करता है। असल में हमारे अंदर का वो कर्ता जो दुनिया से जुड़ता है। यही वो जगह है जहां हमारी सारी भावनाएं, हमारी बुद्धि, हमारी यादें, सब कुछ यहीं है। सुख और दुख का अनुभव, इच्छाएं, भ्रम, सब इसी अंतरात्मा का हिस्सा हैं। ये हमारे शरीर के अंदर बैठा जानने वाला है। तो हमने दो परतें देख लीं, आत्मा और अंतरात्मा। अब हम उस परम सत्य की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे उपनिषद में सबसे ऊपर रखा गया है, परमात्मा, यानी कि सर्वोच्च आत्मा। परमात्मा को कैसे समझाया गया है? उसे हर चीज का सार बताया गया है। वो जो सर्वोच्च है, हमेशा रहने वाला है और कभी नहीं बदलता। वो एक ऐसी चेतना है जो बस देखती है, एक साक्षी की तरह, और वो हर तरह के गुण से परे है। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। उपनिषद में एक विरोधाभास है। एक तरफ कहा जाता है कि परमात्मा को ध्यान, योग और आत्मचिंतन से पाया जा सकता है, लेकिन फिर दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि उसे पाया ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो तो न कभी पैदा हुआ, न कभी मरेगा। उसे इंद्रियों से पकड़ा नहीं जा सकता। तो फिर ये है क्या? देखिए, इसकी खासियत यही है कि इसे ये बताकर नहीं समझाया जाता कि ये क्या है, बल्कि ये बताकर कि ये क्या नहीं है। इसे निर्गुण कहा गया है, मतलब इसमें कोई गुण नहीं है। ये शुद्ध है, कभी नहीं बदलता, इसका कोई रूप नहीं है और इसे सोचा या बताया नहीं जा सकता। बस एक शुद्ध निराकार चेतना। तो अब सवाल ये उठता है कि जब किसी को ये ज्ञान हो जाए, ये एहसास हो जाए कि उसका असली स्वरूप तो यही परमात्मा है, तो फिर क्या होता है? तब होता है वो परम एहसास, जिसे कहते हैं ब्रह्माहम, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। ये वो पल है जब वो छोटा मैं जो हम खुद को समझते हैं और वो परम सत्य दोनों एक हो जाते हैं, कोई फासला नहीं रहता। अब ये एक बहुत गहरा विचार है ना? तो इसे और आसानी से समझाने के लिए उपनिषद मुक्ति की इस हालत को बताने के लिए कुदरत से कुछ बहुत ही खूबसूरत मिसालें देता है। जैसे एक सांप अपनी केंचुली उतार देता है और उससे बिल्कुल अलग हो जाता है ना, ठीक उसी तरह एक ज्ञानी इंसान शरीर में तो रहता है, पर वो शरीर से बंधा हुआ नहीं होता, वो उससे आज़ाद होता है। दूसरी मिसाल और भी सुंदर है। सोचिए, एक घड़ा है, उसके अंदर भी आकाश है और बाहर भी। जब वो घड़ा टूटता है तो क्या होता है? अंदर का आकाश बाहर के विशाल आकाश से एक हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब ये शरीर रूपी घड़ा टूटता है तो अंदर की चेतना उस परम चेतना में मिल जाती है। और तीसरी मिसाल इस एकता को और भी पक्का करती है। जैसे दूध में दूध मिला दो या पानी में पानी, क्या उन्हें अलग कर सकते हैं? नहीं, वो एक हो जाते हैं। बस यही है अंतिम अवस्था, जहां व्यक्तिगत आत्मा उस परम आत्मा के साथ पूरी तरह से एक हो जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ठीक जब हमें लगता है कि हमने मुक्ति का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया, उपनिषद एक आखिरी और शायद सबसे गहरा मोड़ लेता है। उपनिषद कहता है, न कुछ पैदा होता है, न कुछ खत्म होता है, न कोई बंधन में है और न कोई उस बंधन से छूटने की कोशिश कर रहा है। न कोई मुक्ति चाहता है और ना ही कोई मुक्त हुआ है। यही परम सत्य है। सोचिए,
इसका मतलब ये हुआ कि परम सत्य के स्तर पर ये बंधन और मुक्ति का पूरा खेल ही एक भ्रम था। तो घूम फिरकर उपनिषद हमें वापस उसी पहले सवाल पर ले आता है, मैं कौन हूं? लेकिन अब इस सवाल का वजन, इसकी गहराई बिल्कुल अलग है। सवाल वही है, पर उसे देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल चुका है।